है दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत सेल। हमने हमारी घड़ी में जो दीवार घड़ी होती है उसमें भी सेल का हम प्रयोग करते हैं, और जो हमारे टीवी के रिमोट्स है इसमें हमने छोटे छोटे सेल्स का उपयोग किया है। आज हम यही जानेंगे कि ये सेल क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, यदि मैं सेल के बारे में अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो सेल क्या है? एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आप अच्छे से जान पाओगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज ओनली अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और जिस रेट से हो रहे हैं इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सेल में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, दो केमिकल्स लेते हैं, इन केमिकल्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल होता है जो अपने आयंस में टूट जाता है और इन आयन से ही हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। मतलब केमिकल से हमको आयंस मिले, इन आयन से ही हमको इलेक्ट्रॉन मिले और यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। मतलब केमिकल से हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिला, तो इसीलिए हमने इसको बोला कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, हमारे जो सेल में दो रॉड्स होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन दोनों रॉड्स पर, इन दोनों में से एक रॉड पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं और दूसरी रॉड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जिस रॉड पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए वहां पर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज्यादा है, जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कम। और इलेक्ट्रॉड्स के इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम वोल्टेज कहते हैं। आपको ये अच्छे से पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए ऑलवेज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। बस हम इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा यही करते हैं, हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग पोटेंशियल को हम जनरेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमें यह भी नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। साइंटिस्ट उस समय मानते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोटॉन का या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो उन्होंने कोई भी जो सेल है, इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखोगे तो उसमें हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वही तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ये यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्मिनल लगा है, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। जैसे ही मैं इन दोनों टर्मिनल को एक वायर के द्वारा जोड़ता हूँ, बीच में एक बल्ब, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया दोस्तों, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे। यहां पर तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी बताई है दोस्तों, लेकिन एक कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट है। एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहां से फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फ्लो होने लगता है सर्किट में, वही इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब की फिलामेंट से भी पास होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के फिलामेंट से पास होता है, बल्ब हमारा ग्लो होने लगता है। दोस्तों, आई होप इलेक्ट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएंगी कहां से? तो केमिकल से आएंगी और उसी केमिकल को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से जो केमिकल एनर्जी मिलेगी वो डिपॉजिट कहां पर होंगी और निकलेंगी कहां से? तो इलेक्ट्रोड्स पर। यही इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए वोल्टेज का निर्माण करेंगे और इसी वोल्टेज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होने लगेगा। दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू।